स्टार्ट करें। हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज अगर आप लोग हमें 10 मिनट का टाइम देंगे तो हम 10 मिनट में आप लोगों को त्रिभुज कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जैसे कि इसका नाम है त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज। त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब होता है भुजा, यानी कि एक ऐसी आकृति जिनकी तीन भुजाएं हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। सपोज मान लीजिए, देखिए, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। ये तीनों भुजाओं के हम लोग मिला के जो आकृति बनाया है वो क्या बन गया है? त्रिभुज बन गया है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग बस केवल हमको 10 मिनट का टाइम दीजिए, तो उसमें हम बहुत सारा क्लियर कर देंगे आप लोगों को, फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा। तो त्रिभुज जो है दो प्रकार का होता है। हम लोग दो आधार पे देखेंगे, दो प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए भुजाओं के आधार पे देखा जाए तो त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। जैसे समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजाओं के आधार पे त्रिभुज। और दूसरा जो होता है कोणों के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के आधार पे भी समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और एक और होता है, आप लोग उसको ध्यान दे लीजिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब लोग पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग त्रिभुज देख लिए, त्रिभुज का प्रकार देख लिए, अब हम लोग त्रिभुज का परिमाप देखते हैं। अब जैसे हम बोले हैं परिमाप, क्या बोले हैं? परिमाप। तो परि मतलब होता है चारों ओर। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। और माप मतलब क्या होता है? माप मतलब होता है मापना, नापना, ठीक है। यानी किसी भी चीज के चारों ओर को हम लोग माप लें, उसी को परिमाप बोलेंगे। किसी भी चीज के चारों ओर को हम लोग माप लें और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं परिमाप कितने प्रकार के होते हैं। और अब एरिया पे आ जाते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने त्रिभुज देख लिया, त्रिभुज के प्रकार देख लिया, त्रिभुज का परिमाप देख लिया। तो त्रिभुज के परिमाप का जो फार्मूला होता है बाबू, जैसे कि इसकी ये भुजा ये है, इसको हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका माप ए, इसका माप बी, इसका माप सी। तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा? परिमाप आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग आ जाते हैं एरिया पे। एरिया, किसी चीज का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज का एरिया हम देखिए, आपको हम सिर्फ एक फार्मूला बताएंगे और उसी फार्मूले पे आप किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। सिर्फ एक फार्मूला, हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ एक फार्मूला बताएंगे और उसी पे आप सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको हम प्रूव करके दिखा भी देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है? देखिए, 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो आप लोग कहेंगे भैया ये क्या है, बी क्या है, साइन थीटा क्या है? तो देखिए, ये जो होता है, जैसे मान लीजिए बाबू, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। तो और इसकी एक भुजा ए है और इसकी भुजा बी है, तो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण थीटा मान लीजिए। तो अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं दिया हो, उसके बीच का कोण दिया हो, तो उसी पे हम लोग अपना किसी भी त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ए बी हाफ ए बी साइन थीटा। थीटा कहाँ पे है? ये दोनों के बीच का कोण है। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ये थीटा दिया होगा, ये भी दिया रहेगा, बी भी दिया रहेगा। ये पहला फार्मूला हो गया। अगर जैसे मान लीजिए, अगर आपका ये समकोण त्रिभुज का है, हमको एरिया निकालना हो, आप लोग एक काम करेगा, एक कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहला हमारा हो गया ए बी हाफ ए बी साइन थीटा। अगर हम लोगों को दिया हो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बेस दिया हो और हाइट दिया हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम लोग का ये हो गया। एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेरांस फार्मूला, हेरांस। तो उसमें क्या रहता है? जैसे मान लीजिए, अगर एक त्रिभुज हो जिसके तीन भुजाएं अलग अलग हो, तो हम लोग हेरांस लगा लेते हैं, क्योंकि उसका हेरांस का फार्मूला, हेरांस ये होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालो, तो अब जानना कर रहे हैं कि कैसे परिमाप निकलता है, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए परिमाप को हम लोग एस से डिनोट करते हैं
और ये परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, यही तो परिमाप होता है। और सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब होता है आधा, यानी किसी को हम लोग आधा कर दे तो क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग कर दिए 2। तो हम लोग हेरॉन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए, जी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी उसकी भुजाएं हैं। तो ये आपका हेरॉन्स फार्मूला हो गया।